दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट के चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूं साइना। तो आज क्या फैक्ट बोलने वाले हैं? आज हम कोई फैक्ट नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ गोवा's इंडिपेंडेंस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। गोवा, द फोर्थ स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, जो अपने खूबसूरत समुद्र के किनारे के लिए फेमस है। वास्को द गामा के आने से पहले बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का शासन था। यानी 1498 में वास्को द गामा गोवा आया, जो एक पोर्चुगीज था। फिर साल 1510 में पोर्चुगीजों ने बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर एक स्थान की स्थापना की और 1510 से चालू हुआ पोर्चुगीज का राज्य, जो गोवा के लोगों को 415 इयर्स तक झेलना पड़ा। फिर 1843 में पोर्चुगीज ने राजधानी वेल्ला गोवा को बदलकर पणजी को राजधानी बनाया और तब तक यानी कि 18वीं सेंचुरी तक पोर्चुगीज ने गोवा के ज्यादातर जगहों को हड़प लिया था। उस द्वार के कुछ किताबों के अनुसार ब्रिटिश के रूलिंग से भी पोर्चुगीज का रूलिंग अच्छा था। फिर आज़ादी का समय आया। उस समय भारत को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन गोवा को नहीं मिली। गोवा तभी भी पोर्चुगीज के कब्जे में था और उस समय में दमन एंड दीव भी गोवा के ही भाग थे। वैसे गोवा को आज़ाद करने की मांग आज़ादी से ही पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन तभी बड़े बड़े दिग्गज लोग अंग्रेजों को खदेड़ने में व्यस्त थे। भारत सरकार के कहने पर भी पोर्चुगीज गोवा से गए नहीं, लेकिन 15 जून 1946 में बीमार हालत में राम मनोहर लोहिया ने पोर्चुगीज को पहली बार चुनौती दी। इससे पहले गोवा में किसी ने आंदोलन नहीं किया था और 15 जून 1946 में पणजी में राम मनोहर लोहिया की सभा हुई। पुलिस ने टैक्सी वालों को मना कर दिया था, इसीलिए डॉक्टर लोहिया हॉर्स कार्ट में आए थे। तेज बारिश, 20,000 की जनता और मशीन गन लिए पुर्तगालीज के फौज सामने खड़े थे और लोहिया के सभा में ये तय हुआ कि 18 जून से अवज्ञा पे आराम होगा और गोवा में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया, जो चौराहा आज लोहिया के नाम से जाना जाता है। और 500 वर्ष में गोवा के इतिहास में गोवा में पहली बार आज़ादी हुई, जिसके कारण पोर्चुगीज ने लोहिया को जेल में डाल दिया। फिर पूरा गोवा युद्ध स्थल बन गया। फिर सभी लोगों ने मिलकर लोहिया को छुड़वाने की बड़ी मेहनत की, लेकिन वे असफल रहे और इस गिरफ्तारी के कारण महात्मा गांधी ने लेटर लिखकर पोर्चुगीज को कड़ी आलोचना दी और माहौल ज्यादा गर्म ना हो, इसीलिए पोर्चुगीज ने राम मनोहर लोहिया को गोवा के बॉर्डर के बाहर जाकर रिलीज किया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया को वापस गोवा आने के लिए सख्त 5 साल मना कर दिया, लेकिन लोहिया ने 3 महीने के बाद वापस लौटने की वादा की। लेकिन दिसंबर 1946 में भारत के दूसरे हिस्सों में सांप्रदाय अहिंसा की आग उठी और लोहिया गोवा नहीं जा सके, क्योंकि वह महात्मा गांधी के साथ अहिंसा की आग बुझाने में लगे हुए थे। फिर कुछ समय बाद लोहिया वापस गोवा आ गए थे, लेकिन उन्हें वापस रेलवे स्टेशन में ही गिरफ्तार किया गया, जिस कारण 10 डेज जेल में रखने के बाद लोहिया को वापस बॉर्डर के बाहर भेजा गया। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि गोवा की आज़ादी की लड़ाई में लोहिया के काम को सिर्फ गांधी ने सपोर्ट किया था। कांग्रेस पार्टी के नेहरू जैसे बड़े लीडर कंसंट्रेशन गोवा के ऊपर नहीं था। उनका मानना था ब्रिटिश के साथ लड़ी जाने वाली मुख्य लड़ाई ध्यान भटकेगा, लेकिन राम मनोहर लोहिया कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने गोवा के कई जिलों का दौरा किया। उन्होंने मुंबई में बसे गोवा के लोगों को एक साथ जुटाया और आंदोलन की तैयारी कर ली। लोहिया अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के अनुसार वह चाहते थे कि लोहिया ही उनके नेतृत्व करे, लेकिन फरवरी 1947 में नेहरू ने यहाँ तक कह दिया कि गोवा का प्रश्न महत्वहीन है
और नेहरू के इस बयान के साथ गोवा का स्वतंत्र आंदोलन उठ जाने लगा। लेकिन तब गोवा के लोगों का मन बदल चुका था और उसी समय गोवा से पोर्चुगीज को हटाने के काम में क्रांतिकारी दल सक्रिय हुआ, जिनका नाम था आजाद गोमंतक दल। गोमंतक गोवा का पुराना नाम है, जिसे विश्वनाथ लवंडे, नारायण हरिनायक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनरी ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन इनमें से कई लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन कुछ लोगों को अफ्रीकन कंट्री अंगोला के जेल में रखा गया। पर विश्वनाथ लवंडे और प्रभाकर सिनारी जेल से भागने में कामयाब रहे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे। इन 1954 इंडिया के यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली को फ्रीडम दिया गया। यहाँ से यह आंदोलन और तेज हुआ, जिसमें सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस के कारण चलाया गया, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के सोशलिस्ट पार्टीज के भरपूर साथ दिया। फिर 1955 में 3000 प्लस लोगों ने गोवा के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके बाद पोर्चुगीज सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए इसका रूप लिया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन अब चिंगारी आग का रूप लेने लगी। तनाव बढ़ा और भारत सरकार ने 1 सितंबर 1955 पोर्चुगीज के साथ सारे रिलेशनशिप्स छोड़ दिए। साथ ही भारत सरकार ने पोर्चुगीज को बाहर करने के लिए गोवा और दमन दीव के बीच ब्लॉकेड कर दिया और उनके साथ ट्रेडिंग भी फुल ब्लॉक कर दिया। फिर पोर्चुगीज ने पोटैटोस फ्रॉम नेदरलैंड, राइस एंड वेजिटेबल फ्रॉम पाकिस्तान एंड टी फ्रॉम श्रीलंका। और इसी दौरान डॉक्टर लोहिया के शिष्य गोवा के आंदोलन पर कूद पड़े। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मधुलिमेका है, जो गोवा के आज़ादी के लिए ईयर 1955 से 1957 तक 2 साल गोवा के पोर्चुगीज जेल पर थे, जहां उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन दिनों गोवा के जेल सत्याग्रह से भरी पड़ी हुई थी। लेकिन पोर्चुगीज गोवा को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन नवंबर 1961 में पोर्चुगीज आर्मी ने गोवा के फिशरमैन्स पर गोलियां चलाई, जिसमें कुछ मछुआरों की मौत हो गई और इस घटना के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। इंडिया के 5th डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक मीट की और इस मीट के बाद 17 दिसंबर 1961 में 30,000 इंडियन आर्मी को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा भेजे गए थे। इस ऑपरेशन में नेवी और एयरफोर्स भी शामिल थी। यहाँ पोर्चुगीज को 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन, गोवा छोड़ के चले जाओ या फिर युद्ध लड़ो। इंडियन आर्मी ने गोवा के बॉर्डर में एंटर किया, लेकिन सामने इंडियन आर्मी को रोकने के लिए पोर्चुगीज ने वास्को के पास पुल उड़ा दिया। फिर भी 36 हार्स तक लैंड, वाटर, एयर हमले हुए, लेकिन भारत ने आखिर में गोवा को इंडिया में मिला लिया और पोर्चुगीज के गवर्नर जनरल बसावा सिल्वा ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर किया। वह दिन था 19 दिसंबर 1961। तब से गोवा के लोग गोवा लिबरेशन डे से मनाते हैं। उस दिन से गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल हो गए। लेकिन 30 मई 1987 गोवा इंडिया का 25th स्टेट बना, जबकि दमन और दीव इंडिया के यूनियन टेरिटरी रहे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन विजय गोवा के आज़ादी का अंतिम पड़ाव था, जिसकी चिंगारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 के गर्मियों में जलाई थी। इस तरह राम मनोहर लोहिया के आज़ाद गोवा को देखने की सपना तो पूरा हुआ, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो चाहते थे, क्योंकि राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि गोवा सत्याग्रह से आज़ाद हो, ना कि बंदूक के ताकत से। शायद इसीलिए गोवा के गीतों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम शामिल है, क्योंकि गोवा के आज़ादी के असली कारण राम मनोहर लोहिया ही थे। तो इस तरह गोवा भारत का हिस्सा बना था। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।